देश भर के अंदर लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए बढ़ाने का ऐलान केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कर दिया गया है। लॉकडाउन को सबसे पहले शुरू करने वाला राज्यों के अंदर श्रेणी में नाम आया राजस्थान का। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे पहले राजस्थान में लॉकडाउन लागू किया। उसी का परिणाम है कि शायद आज कोरोना की लड़ाई के अंदर राजस्थान आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ में इस वक्त राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, नगरीय विकास और स्वायत्त शासन आवासन मंत्री शांति धारीवाल जी मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे 2 सप्ताह का समय और मिला है, लॉकडाउन को किस तरह से पूरा करेगी सरकार और आम जनता को जिस तरह से राहत पहुंचाई जा रही थी, किस तरह से जनता के लिए क्या क्या काम करेगी सरकार। धारीवाल जी, आपका स्वागत है हमारे खास बातचीत में। हम आपसे जानना चाहेंगे 2 सप्ताह का लॉकडाउन और बढ़ गया है, कितनी बड़ी चुनौती होगा राजस्थान की आम जनता को तमाम राहतें देना और कोरोना की लड़ाई को बेहतरीन ढंग से लड़ना। देखिए, लॉकडाउन जो किया गया था उसके पहले पूरे देश में जब लॉकडाउन हुआ तो पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जनता कर्फ्यू नाम की एक चीज़ लगाई थी और उससे जनता में इस बात को तैयार रखने के लिए, ये जो है अवेयरनेस के लिए कि ये जरूरी है, कोरोना से अगर लड़ना है तो इस तरीके के पाबंदियां जो सरकार लगाएगी उसकी अक्षरत पालना करना जनता के लिए ज़रूरी है और जनता का सहयोग भी मिला। निश्चित तौर पर लॉकडाउन जो बढ़ा 2 बार बढ़ गया, अब आज तीसरी बार फिर केंद्रीय सरकार ने जो है 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया। मोटी बात यह है कि लॉकडाउन को धीरे धीरे किस तरीके से कम किया जाए। कहाँ कुछ जो आपका चाहे बाजार हो चाहे और दूसरी और चीज़ें हों जिनको मजदूरों को नौकरी है, औद्योगिक उत्पादन है, उद्योगों का जो शुरुआत करना है, तो ये व्यापारिक एक्टिविटीज जितनी भी है, बिजनेस एक्टिविटीज वगैरह वो ये सब किस प्रकार से चालू हों। इसीलिए लॉकडाउन में कुछ शर्तें केंद्रीय सरकार ने भी दी है। जो केंद्रीय सरकार की एडवाइजरी जारी हो रही है उसमें भी कुछ शर्तें दी है और खुद राजस्थान की सरकार भी सोच रही है कि सब क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। मैं समझ करके चलता हूँ कि इसको जहाँ पर भी ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पर अभी भी कोरोना के जो है मरीज सामने आ रहे हैं, टेस्टिंग चल रही है, क्योंकि टेस्टिंग भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा हुई है। पूरे देश में अगर देखा जाए तो सारे प्रदेशों से सबसे ज़्यादा टेस्टिंग यहाँ पर हुई है और टेस्टिंग और करने का इरादा है। तभी मशीनें भी आ गई हैं, सब किट्स भी आ गए हैं और किट्स की सप्लाई भी हो गई है सब तरफ, तो और निकलते जा रहे हैं। जैसे जैसे टेस्टिंग होगी वैसे वैसे उस तरीके से मरीज निकलते जा रहे हैं और ठीक भी होते जा रहे हैं, नेगेटिव भी होते जा रहे हैं। और नेगेटिव होने की जो परसेंटेज है वो भी बहुत दूसरे प्रदेशों से ज़्यादा राजस्थान में है, क्योंकि यहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है। उनका जो क्वारंटाइन में हो चाहे आपका आइसोलेशन में हो, तो उन सब चीज़ों पर जो है ज़्यादा ध्यान राजस्थान की सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आखिर इससे कैसे न कैसे इस लॉकडाउन को धीरे धीरे ख़त्म करने का तो सोचना ही पड़ेगा। उसी लाइन पर जो है राजस्थान की सरकार काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर इससे जो है व्यापारिक गतिविधियाँ और जो रोजगारी वगैरह जो कुछ भी है, सामान्य स्थिति जो होनी चाहिए देश, हर शहर की, हर जगह की, वो धीरे धीरे किस तरीके से पैदा हो। राजस्थान के कई शहर हैं जो अभी भी हॉटस्पॉट के रूप में है। जैसे जयपुर की बात करें, कोटा बचा हुआ था, चित्तौड़गढ़ बचा हुआ था, कई जिलों के अंदर अब नए पेशेंट्स निकल के आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले किट हम लाए, सबसे पहले जांच हमने शुरू की, सबसे पहले मरीज भी हमने ठीक किया। ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज होगा जो बाकी बचे हुए जिन्हें उन्हें हमें बचाना, क्योंकि बाहर से प्रवासी मजदूर भी आना शुरू हो गए हैं, स्टूडेंट्स की आवाजाही भी हो रही है, लोगों की आवाजाही भी शुरू हुई है शिथिलताएं देने के बाद। तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा राजस्थान को कोरोना से बचाने के लिए। बात यह है कि जो शुरू में जो टेस्ट हुए वो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट हुए, वो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो बिल्कुल फेल्योर था। वो चाइना का किट था जिसको राजस्थान की सरकार ने सबसे पहले उठाया कि ये बिल्कुल ये जो किट आ रहा है ये डिफेक्टिव है, ये फर्जी है और इसके रिजल्ट की सफलता के रिजल्ट सिर्फ 5% है। उस बात को जाकर के कई दिनों के बाद जाकर के केंद्र सरकार ने माना और वो किट जो है वापस गई। तो वो एक तरह से जो है ये मान करके चलिए को राजस्थान की जनता के लिए भी नहीं बल्कि पूरे देश में जहाँ पर भी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट होते थे वो फेलियर जो हुआ वो एक तरह से जो है वो उसको सेटबैक मिला है, जनता को सेटबैक मिला है। क्योंकि अगर मान लीजिए PCR टेस्ट होता शुरू से ही तो निश्चित तौर पर जो है वो मरीज जो है वो बिल्कुल सही तरीके से सामने आ सकते थे। लेकिन कई
रैपिड जो एंटी एंटी आपका एंटीबॉडी टेस्ट जो था वो उसमें पॉजिटिव था, लेकिन आ गया नेगेटिव। नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ गया, उसके वजह से सारा का सारा कंफ्यूजन हुआ। अब जाकर के जो केंद्र सरकार ने माना है कि उसको जो है हटा दिया जाए, उसको वो किट वापस दे दिया जाए और पीसीआर से टेस्टिंग हो रही है। तो टेस्टिंग जैसे जैसे बढ़ेगी निश्चित तौर पर उस तरीके से मरीज भी सामने आएंगे। तो हमें टेस्टिंग से पीछे नहीं होना चाहिए, बल्कि टेस्टिंग बढ़ाना चाहिए। राजस्थान की सरकार ने तो तय किया है, मुख्यमंत्री जी ने ये लक्ष्य रखा है बाकायदा कि 10,000 टेस्टिंग राजस्थान में डेली होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए। तो ये अच्छा है, जितना टेस्टिंग होगा सामने आएगा, मरीज सामने आएगा, इलाज होगा, ठीक होगा। सबसे बड़ा चैलेंज ये है, प्रवासी जो मजदूर हैं, जो बच्चे हमारे, चाहे कोटा में बच्चे पढ़ाई कर रहे हो या और जिलों के अंदर जो बच्चे हैं, उनको अपने गृह राज्य भेजना, और वहां से जो लोग हैं जो गृह राज्य राजस्थान में वापस आना चाहते हैं, ये मुद्दा प्रबल तरीके से राजस्थान की सरकार ने उठाया। ये कितना बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए इन तमाम कार्यों को पूर्ण करना? भाई देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने अपने आकाशवाणी के संदेश में एक ये बात कही थी कि जो जहाँ है वहाँ रहे, वो डिफेक्टिव थी। वो सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जो है उसको चैलेंज किया, और बल्कि ये कहा कि नहीं, ये गलत है, ये बच्चे जो आए हुए हैं, ये जो मजदूर बाहर के आए हुए हैं, इनको अपनी जगह पर पहुंचाना चाहिए। ये शुरुआत जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई। जैसे कोटा का मिसाल है, कोटा में 35,000 लड़का मौजूद था ये आपका 21 मार्च के पहले 35,000 लड़कों के लिए मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा प्लान बनाया। वहाँ के मुख्यमंत्री गणों से दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात करके उनको किसी बात से तैयार किया। यहाँ से बसेस भेजी गई, वहाँ से बसेस आई और वो लड़के पहुँचे वहाँ पर। आज भी झारखंड के बच्चे कोटा से रवाना हो रहे हैं, 1200 बच्चे हैं। स्पेशल ट्रेन की मांग भी मुख्यमंत्री जी ने की थी और वो आखिर में उसको मानना पड़ा, उस पॉलिसी को भी बदलना पड़ा। केंद्र सरकार की एडवाइजरी जो थी कि साहब जो जहाँ है वहाँ रहे, उसको भी बदलना पड़ा, लेकिन उसमें वक्त लग गया, काफ़ी वक्त लग गया। अगर उसी वक्त मुख्यमंत्री जी की सलाह मान ली जाती तो मैं ये समझता हूँ कि कई हजारों लाखों की तादाद में मजदूर और ये जो बच्चे जो बाहर के यहाँ पर कोचिंग करने आते हैं या पढ़ने आते हैं या और किसी काम आते हैं, वो लोग बच जाते। लेकिन उन्होंने काफ़ी यातनाएं सही, और यातनाएं सहने के बाद में तब जाकर के जो है वो उनके लिए व्यवस्था हो पाई। तो ये सब बातें हैं। बाकी सर कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनसे हमारा कोऑर्डिनेशन बैठ चुका है? जैसे कि सामने आ रही है बातचीत, आमतौर पर चर्चाएं देखने को मिल रही है, बिहार की सरकार बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही है राजस्थान की सरकार को, ना वो विद्यार्थियों को लेना चाहती है, ना वो मजदूरों को लेना चाहती है। मजदूर भी परेशान और विद्यार्थी परेशान। सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बात करके उनको तैयार किया, वो तैयार हो गए तो उससे एक रास्ता खुला तो मुख्यमंत्री जी ने हर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करी। काफी दिनों के बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तैयार हुए, काफी दिनों के बाद में कोई दूसरे मुख्यमंत्री तैयार हुए, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी ने तो आज तक तैयार नहीं हुए। उन्होंने तो बल्कि अभी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई प्रधानमंत्री जी के साथ, तो प्रधानमंत्री जी को भी उन्होंने बोला कि सरकार ऐसे थोड़ी चलती है कि कभी क्या कहते हो कि जहाँ है वहाँ रहो। पहले तो ये था, तो या एडवाइजरी चेंज करनी चाहिए थी आपको। ये तो उन्होंने इस बात को अपोज किया। आज भी कोटा में कम से कम भी 10-12 हज़ार लड़के बिहार के मौजूद हैं, वो जाने को तैयार हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, सब कुछ है। राजस्थान की सरकार उनको पूरा सपोर्ट करने को तैयार है, और बराबर जो है बिहार के प्रशासन से जो है मुख्यमंत्री जी बराबर बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं कि इनको ले जाइए किसी तरीके से। हम लोग पहुँचाते हैं बल्कि वहाँ तक, लेकिन वो तैयार नहीं होते इस बात के लिए। अभी कितना बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ा है आगे के लिए, आपके पास बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, सीधे जनता से जुड़ा विभाग है, ऐसा विभाग है कि कहीं पर कोरोना की शुरुआत हो या उसका अंत हो, सबसे पहले आपके डिपार्टमेंट का फायर कर्मचारी, सफाई कर्मचारी पहुंचता है, वहां उस इलाके को सैनिटाइज करता है, उस इलाके की सफाई करता है। आपके विभाग के कर्मचारियों के समक्ष सुरक्षा का एक बड़ा चैलेंज है, किस तरह से उनकी सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए सरकार काम कर रही है फील्ड में? तो 13 मार्च को जब कोरोना का ज्यादा हल्ला भी नहीं था, हमने सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम चालू कर दिया था। जितने भी शहर हैं 193 शहरों में सैनिटाइजेशन के बाकायदा प्रोग्राम चालू कर दिया था, सैनिटाइजेशन हुआ। मैं ये मान करके चलता हूँ कि सैनिटाइजेशन का जो प्रोग्राम आज भी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों के द्वारा जो किया जा रहा है, उससे काफ़ी कुछ जो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कोरोना का जो है प्रभाव इतना दूसरी स्टेट से कम है,
वो उसका कारण भी ये एक कई कारणों में से एक कारण ये भी है कि सैनिटाइजेशन हो रहा है। मेडिकल सुविधाएं तो बहुत अच्छी हैं, हर पूरी पूरी आप देखिए रिकवरी कितनी अच्छी हो रही है यहाँ पर। ये सब बातें हैं। जो आपके फायर के कर्मचारी हैं, जो सफाई के कर्मचारी हैं, वो सबसे पहले काम करते हैं। जिस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट का कर्मचारी काम कर रहा है, पुलिस का कर्मचारी काम कर रहा है, उनसे कई गुना स्पीड से पहले वो कर्मचारी वहां पहुंचता है, चाहे सफाई के लोग हों चाहे फायर के लोग हों। उनके लिए क्या कर रहे हैं आपका डिपार्टमेंट? देखिए हमारे डिपार्टमेंट ने नगर पालिका के हर कर्मचारी को बहुत पहले, आज के 1 महीने पहले 1,000 रुपया उनके खाते में डाल दिया था। वो सिर्फ इसलिए डाला था कि वो सैनिटाइजेशन का फ्लूइड खरीद ले या और कोई सामान जो है मास्क वगैरह खरीद ले, सब कुछ कर ले। इसके साथ साथ हमने और भी कई कई सफाई कर्मचारियों को भी और नगर पालिका के उन कर्मचारियों को, चाहे वो फायर के हों चाहे दूसरे कर्मचारी हों, उनके लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने का पीपीई किट उनको दिए। अभी जयपुर में हमने 2000 पीपीई किट सफाई कर्मचारियों के लिए दिए, कोटा में 1300 दिए, जोधपुर में कल या परसों जो है 2000 किट हम भेज रहे हैं, बाकायदा भामाशाहों की मदद से भेज रहे हैं, भामाशाह दिलवा रहे हैं। ये सब बातें हैं कि मतलब हमें पूरा यकीन है कि नगर पालिका का हर कर्मचारी जो है इस कोरोना की लड़ाई में जो है वो निश्चित तौर पर सफल होगा और उसके प्रयास जो है वो रंग लाएंगे। कोरोना के इस प्रकोप में लॉकडाउन के दौरान लोग लॉकडाउन का उपयोग की जगह दुरुपयोग भी कर रहे हैं। कई जगह कहा गया है कि आप लोग आवश्यकता होने पर निकले। ऐसे लोगों को आप क्या नसीहत देना चाहेंगे सरकार की तरफ से कि लॉकडाउन की किस तरह से पालना की जाए? सरकार ने सख्ती के आदेश दिए। सरकार ने ये भी तय किया है कि अगर कोई आदमी बगैर मास्क घूमता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, सजा होगी उसको। कहीं थूकता है तो भी सजा होगी। तो इस तरीके के कई काम जो है राजस्थान की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने इस तरीके के कई गाइडलाइंस निकाली हैं कि जिसके वजह से जो है ये काफ़ी कुछ फिर भी उसके बावजूद भी कुछ लोग होते हैं इस प्रकार से कि लॉकडाउन की अवहेलना करते हैं, पकड़े जाते हैं। बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये भी है कि जो सफाई कर्मचारी, जो कोरोना फाइटर्स, तमाम तरह के लोग चाहे वो संविदा पे काम कर रहे हैं, उन्होंने यह डिमांड उठाई कि उन्हें किसी तरह से बीमा कवर किया जाए, उन्हें राहत पहुंचाई जाए। आपके डिपार्टमेंट की ओर से एक आदेश जारी किया गया कि तमाम जो संविदा में काम करने वाले लोगों को भी इसमें शामिल किया गया और राज्य कर्मचारियों को भी। तो ये कितना बड़ा काम होगा, क्योंकि 50 लाख रुपए का पर हर कर्मचारी का कोरोना फाइटर्स का हमने इंश्योरेंस किया, उससे कितना मनोबल बढ़ेगा सर इन लोगों को? मनोबल बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम किया है। ये जो प्रोग्राम दिया है मुख्यमंत्री जी ने कि 50 लाख रुपए मिलेगा उसको, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो और चाहे रेगुलर जो है एम्प्लॉय हो, उन सबको लिए। तो ये जो भी जिस तरीके से भी व्यक्ति का मनोबल बढ़ सकता है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो चाहे चिकित्सा कर्मचारी हो, किसी भी तरह कोई भी किसी तरह का जो कोरोना की इस लड़ाई में शामिल है, उसके लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए राजस्थान की सरकार ने काफ़ी कुछ नियम बदले। बात करें उद्योग व्यापार तमाम तरह की चीज़ों की बात करें, क्योंकि अर्थव्यवस्था की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री और आप लोगों का जो आपसी समन्वय है वो ये कहता है कि राजस्थान की फाइनेंशियल स्थिति हो या चाहे देश की स्थिति हो, उसे मजबूत करना बहुत जरूरी है। अर्थव्यवस्था को किस तरह से संभालेंगे सर हम लोग, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज होगा हमारे सामने। मंदी तो पहले से थी, बीच में कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के बाद में कई जगह कर्फ्यू लग गए, तो व्यापार तो एक तरह से बिल्कुल चौपट हो गया। अब ये तो केंद्र सरकार को चाहिए कि केंद्र सरकार जो है स्पेशल पैकेज देवे। अगर केंद्र सरकार स्पेशल पैकेज नहीं दे सकेगी तो निश्चित तौर पर एक अकेली प्रदेश की सरकार जो है वो इतनी कामयाबी का काम इतने कामयाब नहीं हो सकेगी। मुख्यमंत्री जी बराबर इस बात के लिए कहते हैं कि हमें स्पेशल पैकेज दीजिए, स्पेशल पैकेज दीजिए, हर स्टेट को दीजिए पैकेज, जहाँ पर भी कोरोना है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान को दीजिए, हर स्टेट को दीजिए। तो ये अभी तक तो कोई पैकेज मिला नहीं है। कुल मिला करके जितने भी आपका जितना फंड मिला है, जिसको प्रतिपक्ष के नेता और ये सब लोग कहते हैं कि इतना पैसा इस स्कीम में आ गया, इस तरह से, तो वो तो स्कीम्स हैं, ऑलरेडी स्कीम्स हैं। उन स्कीम्स में आप दे रहे हो तो क्या दे रहे हो? कोरोना के लिए क्या दिया? कोरोना के लिए सिर्फ आप 1500-1800 करोड़ रुपए दे रहे हो, उससे काम नहीं चलता है। हजारों करोड़ रुपए का खर्चा है कोरोना में, उसके लिए पैसा दिलवाइए। बराबर मांग कर रही है और मुख्यमंत्री जी ने जिन कामों के लिए प्रेशर डाला केंद्र सरकार पर, वो आखिर में बाद में जाकर के मानना पड़ा, चाहे छात्रों का पहुंचाने का हो, मजदूरों के पहुंचाने का हो। इसके अलावा भी और भी कई चीजें थी। जो सुझाव मुख्यमंत्री जी ने दिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री जी ने खुद ने सराहना की।
मुख्यमंत्री जी की सराहना की कि राजस्थान में काम बहुत अच्छा हो रहा है। आप गुजरात को देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश को देख लीजिए, क्या हाल है वहाँ के। राजस्थान तो बहुत बेहतर है, लेकिन स्पेशल पैकेज तो दीजिए। ये व्यापार जब भी उठ पाएगा, ये जब भी उठ पाएगा जबकि हम गरीबों के खाते में कुछ पैसा डालेंगे, तब जाकर के जो है वो गरीब जो है वो बाजार में जाकर के कुछ खरीद पाएगा और व्यापार बढ़ पाएगा। टीम ने बीते दिनों दौरा किया मुख्यमंत्री जी के साथ, उनकी बातचीत हुई। उन्होंने हॉटस्पॉट जो थे जयपुर के और तमाम इलाकों के, उन हॉटस्पॉट्स को देखा। केंद्र की टीम ने केंद्र को रिपोर्ट दी है कि राजस्थान के अंदर नो डाउट बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जांच की रफ्तार बढ़ाने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है राज्य को। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो हॉटस्पॉट्स हैं, जो आसपास के उनके इलाके हैं, वहां पर सख्ती थोड़ी सी आवश्यक है। केंद्र ने जिस तरह की गाइडलाइन दी है, क्या मानते हैं आप केंद्र की इस गाइडलाइन को हम किस तरह से फॉलो कर पाएंगे? बिल्कुल ठीक है, सख्ती होनी चाहिए और हो भी रही है, हो भी रही है। जहाँ पर भी जो है सख्ती की अवहेलना अगर कोई करता है तो पकड़ा जाता है, बाकायदा गिरफ्तारियाँ भी हुई है, सब कुछ हुई है। अब सवाल इस बात का है कि जांचें तो राजस्थान की सरकार बराबर ये कह रही है कि आप खरीदिए, केंद्र सरकार खरीदे किट्स वगैरह और हमें देवे, हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ये तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। पहले भी धोखा खा चुके रैपिड एंटीबॉडी किट से, इसलिए केंद्र सरकार खरीद देगा। अब केंद्र सरकार इतनी किट ना हमें उपलब्ध करा देगी, हम भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जांच हो। भाजपा के नेताओं का ये आरोप है, भाजपा अभी भी सियासत कर रही है। वो ये लोग ये कह रहे हैं कि जांच की रफ्तार को कम कर दिया गया है, हॉटस्पॉट्स की तरफ जांच की रफ्तार को कम कर दिया जाए, ताकि आंकड़े जो हैं वो सरकार छिपा रही है। इस तरह के आरोप बीजेपी के नेता लगा रहे हैं। और प्रवासियों को लाने में भी बीजेपी के नेताओं का कहना है कि प्रवासियों को लाने में भी राज्य की सरकार गंभीर नहीं। प्रवासियों को लाने में और ले जाने में यहाँ के छात्रों की शुरुआत ही मुख्यमंत्री जी ने की है। जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो तो बहुत बाद में चेती है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे दूसरी और कई भी जगह हो, हरियाणा हो, ये हो, तो बहुत बाद में चेती है। और सवाल इस बात का है कि साहब वो कमियां निकालते हैं। अरे भाई कमियां निकालते तो बताओ तो सही क्या कमियां हैं, ये बताओ, सुझाव दो। तो हमें क्या देते हो यार सुझाव? गुजरात को दो ना, मध्य प्रदेश को दो ना। तो राजस्थान का मुकाबला तो राजस्थान तो उनके मुकाबले में बहुत बेहतर है। प्रतिपक्ष का काम ही सिर्फ ये रह गया कमियां निकालना, उनका कोई सहयोग नहीं मिल रहा सरकार को, कोई सहयोग नहीं मिल रहा उन लोगों का। रोज अखबारों में रोज जो समाचार पत्रों में एक विज्ञप्ति निकालते हैं और सरकार की बुराइयां करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। प्रवासी मजदूरों को लाने का काम जिस तरह से शुरू किया गया है, प्रवासी मजदूर आना शुरू हो गए हैं। अब आज से ट्रेनों की शुरुआत भी हो चुकी है। प्रवासी मजदूरों को लाने के बाद में उनका चेकअप करना, उन्हें क्वारंटाइन करना, उन्हें होम आइसोलेशन करना कितना बड़ा चैलेंज होगा राजस्थान की सरकार के लिए। अगर एक भी श्रमिक इधर उधर हुआ तो कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है राजस्थान में। तो क्या को हमने एक्सेप्ट किया है, जगह जगह क्वारंटाइन के इंतजाम किया है, सारा का सारा सब कुछ किया है। ये तो मुख्यमंत्री जी के दबाव में आकर के सब काम हो रहा है। ये जो ट्रेनें चालू हुई है, ये मुख्यमंत्री जी ने डिमांड की, सबसे पहले प्रेशर डाला केंद्र सरकार पे, तब जाकर के काम चालू हुआ है, ट्रेनें चालू हुई है। राशन को लेकर के क्या कहेंगे सर? राशन वितरण को लेकर के कई जगह राजनीति की खबरें आई, कई जगह राशन अभी भी नहीं पहुंच रहा है, कई जगह बहुत अधिक तादाद में पहुंच रहा है। राशन वितरण की पारदर्शी तरीके से इसके लिए सरकार क्या कर रही है सर? आम आदमी तक राशन, जरूरतमंद तक राशन पहुंचे। ये कर्फ्यू के एरिया में निश्चित तौर पर दिक्कत आती है। राशन की दुकानें सब जगह हैं, सरकार 10 किलो प्रति व्यक्ति फ्री में गेहूं उपलब्ध करा रही है। प्रति व्यक्ति, एक घर में अगर 4 आदमी हैं तो 40 किलो गेहूं उसको मिलेगा और 1 किलो दाल मिलेगी। ये राजस्थान की सरकार उपलब्ध करा रही है। अब दिक्कत ये आती है कि उनको बांटना। आखिर जहाँ पर राशन की दुकान पर मान लीजिए 500 राशन कार्ड है एक पीडीएस की दुकान पर, तो 500 का मतलब यह कि कम से कम भी 1000-1500 आदमी तो इकट्ठा होगा। 40 किलो वजन उठाएगा अगर 4 आदमी है उस परिवार में, तो 40 किलो वजन एक आदमी तो नहीं उठा सकता, 2-3 आदमी तो होंगे। हर परिवार, प्रति परिवार 2-3 आदमी तो पहुंचेंगे, हजारों की तादाद में आदमी इकट्ठे होंगे। तो उसका मैनेजमेंट करना किस प्रकार से वो आसानी से राशन बढ़ जाए, ये सारी व्यवस्थाएं करना। मैं समझ रहा हूँ जितना संभव, हम ये मान के चलते थे कि जितना कुछ होगा उससे बेहतर किया जा रहा है। बड़ी जो बात है, फील्ड में जो अफसर काम कर रहे हैं, जो तमाम लोग जो काम कर रहे हैं,
वेतन को लेकर के बातचीत उठी कि वेतन जो है वो नहीं काटा जाए। सरकार ने किस तरह के डिसीजंस लिए, क्योंकि अभी फिलहाल वेतन नहीं काटने का ऑर्डर है कि अभी मार्च अप्रैल माह का वेतन नहीं काटा जाए, क्योंकि स्थितियां जो है वो अनुकूल नहीं है लोगों की। नहीं काटा जाएगा, फैसला किया, कोई वेतन नहीं काटा जाएगा। हमने मांग की है सर राशन की, केंद्र से जो गेहूं का स्टॉक है, केंद्र का जो सहयोग, जो हमारी डिमांड थी कि केंद्र हमें इतना इतना राशन, इतना 40 मेट्रिक टन जो है वो अनाज उपलब्ध कराएं, वो केंद्र ने नहीं माना। राजस्थान की सरकार ने फिर ये फैसला किया कि हम गेहूं एफसीआई से खरीद करके जो है जनता में बांटेंगे, और आज बट रहा है। ये 2 सप्ताह में कौन से बड़े चैलेंज होंगे, सरकार किस तरह से लॉकडाउन से निपटेगी और कोरोना की जंग को जीतने में हम लोग कामयाब होंगे? देखिए, लॉकडाउन को धीरे धीरे खत्म किया जाएगा, धीरे धीरे जो है सामान्य स्थिति पैदा हो, वापस से सामान्य जीवन में इस तरीके से व्यतीत करें वो स्थिति बनाई जाएगी धीरे धीरे। लेकिन उसके साथ साथ टेस्टिंग भी चलता रहेगा, इलाज, जो मरीज आएंगे सामने उनका इलाज भी चलता रहेगा, क्वारंटाइन का भी जो है वो पूरा इंतजाम किया गया है। ये सब कुछ है। राजस्थान की सरकार, मैं समझ करके चलता हूँ चैलेंज से जो है कामयाबी निश्चित तौर पर कामयाब। प्रवासी राजस्थानी जो है वो सरकार की तरफ बाट हो रहा है, हालांकि ट्रेन चालू हो गई हैं, लोगों को लाने का काम शुरू हुआ, लेकिन अभी भी कई प्रवासी हैं, मजदूरों श्रमिकों के अलावा, जो कहीं गए थे और वो फंसे हुए हैं किसी न किसी कारण से। वो लोग भी राजस्थान आना चाहते हैं या यहाँ से कोई लोग जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? किस तरह से वो लोग कोरोना की जंग जो लड़ रहे हैं लोग उन्हें सहयोग करें, और उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि वो सरकार उनके साथ किस तरह से खड़ी हो? पिछले 15 दिन से बराबर मुख्यमंत्री जी इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि प्रवासियों को जहाँ जो राजस्थान में अगर कोई बिहार का आदमी है तो बिहार पहुँच जाए, बिहार में अगर राजस्थान को कोई आदमी है तो राजस्थान में आ जाए। तो उसके सारे इंतजाम राज्य सरकार तो कर चुकी है। अब तो सवाल ये है कि दूसरे प्रदेश वाले क्या करते हैं उनको लाने के लिए, ले जाने के लिए, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। लेबर जो हमारे यहाँ पर आ रही है, जो हमारे यहाँ से जा रही है लेबर, उसके अलावा जो हमारे यहाँ पर लेबर आ रही है, क्योंकि ऐसा आंकड़ा सामने आया है श्रम मंत्रालय की ओर से, करीब 9 लाख से ज्यादा श्रमिकों ने रजिस्ट्रेशन कराया राजस्थान वापस लौटने के लिए। कितनी बड़ी चुनौती होगी सर, 9 लाख लोगों का चेकअप करना, 9 लाख लोगों को भोजन की व्यवस्था करना, 9 लाख लोगों को उनके घर तक, गंतव्य स्थल उनके गाँव तक पहुंचाना। जितने भी हों उन सब की व्यवस्था राजस्थान की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करने के बाद में अगर को मान लीजिए कुछ शक होता है तो क्वारंटाइन में रखा जाता है, और अगर नहीं है तो उसको वापस अपने मंजिल तक पहुंचाने का इंतजाम किया जाता है। ये सब बातें हैं। केंद्र से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा रखती है राजस्थान की सरकार? और की बात यह है कि केंद्र से हमने तो स्पेशल पैकेज मांगा था, वो नहीं मिला। कोरोना की लड़ाई के लिए जितना पैसा हमें चाहिए था उसमें जो कुछ मदद हम चाहते थे वो केंद्र सरकार से नहीं मिली, नेग्लिजिबल मदद मिली है, जिससे को कुछ नहीं। राजस्थान की सरकार तो अपने दम पे सारा का सारा काम कर रही है। जितना पैसा ये प्रतिपक्ष के नेता और ये जो लोग बोल रहे हैं कि फलानी स्कीम में इतना पैसा आ गया, फलानी स्कीम में केंद्र सरकार ने इतना दे दिया, तो स्कीम में दे दिया है वो तो स्कीम में जाएगा। आपने अगर मान लीजिए किसी स्कीम, जो स्कीमें हमेशा से चलती आई हैं, जिसमें कंट्रीब्यूशन जो है केंद्र सरकार का जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है वो मिलता है, तो वो तो स्कीम में जाएगा। कोरोना की लड़ाई के लिए क्या किया ये बताएं, उसके लिए कुछ नहीं होता। हम तो स्पेशल पैकेज चाहते हैं, स्पेशल पैकेज होगा तभी जाकर के जो है वो कामयाब हो पाएंगे। शुक्रिया सर। कुल मिलाकर के लबुलवाब ये है कि राजस्थान की सरकार की ओर से स्पेशल पैकेज की डिमांड की जा रही है। कोरोना की जंग दोस्तों अभी और लड़नी है हमें। 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन जरूर बढ़ा दिया गया है, वो इसलिए बढ़ाया गया है ताकि हम लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और हम अपने लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना की जंग को लड़ना मामूली बात नहीं है। सरकार पूरी तरह से राजस्थान की हर व्यक्ति के साथ है, चाहे वो प्रवासी राजस्थानी हो, चाहे वो राजस्थान का कोई भी आम व्यक्ति हो। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे और हम इस कोरोना की जंग को जल्द से जल्द जीतेंगे। कैमरा पर्सन अमनदीप के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।